आप कहें तो सारा टाइम आपकी आंखों के सामने बैठी रहूंगी, लेकिन पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। हाँ नहीं, जाओ जाओ जाओ। 100 का इजी लोड करा दोगे तो शान में क्या गुस्ताखी हो जाएगी। अबे 100 रुपए में क्या क्या करेगा यार। अब हम तीनों को इसका हल निकालना होगा। यार मास्टर्स हर चीज का हल निकाल लेती है, मुझे लगता है ये मसला ही मास्टर्स को देते हैं, हल निकाल लेगी। अरे मास्टर तो हम लोग ही है ना यार, पागल। बॉयज, लेट्स मेक बॉयज गैंग, क्या कहते हो? बॉयज गैंग? लेकिन बॉयज गैंग में शानी नहीं शामिल हो सकता। शानी? वो क्यों? अरे टीना मीना में से किसी एक का आएगा, वो उसने उसको अपने शकुंतला में फंसा लिया है। हेलो, जोर से हंसना मना है, यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन कायम रखो। बात तो ठीक कह रहा है, क्लास में चलें? हाँ यार, अभी कंपटीशन का भी डिसाइड करना है कि कहाँ पार्टिसिपेट करना है। मैंने तो डिसाइड कर लिया भाई, मैं तो कल्चरल शो के लिए फुल रेडी हूँ। ओए, तू ड्रम तो नहीं बजाता ना? नहीं, क्यों? इसमें शुक्र वाली क्या बात है? ओह दरअसल अलीजे भी ड्रम बजाती है। अलीज़े, सॉरी मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकती हूँ। देखो यार, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है तुमसे बात करने का। देखो तुम अपने साथ गलत कर रही हो अलीज़े, मुझे समझने की कोशिश तो करो। मुझे इस वक्त कुछ समझना समझाना नहीं है, सो प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो। नहीं जाने दूंगा मैं। मुझे ना बिल्कुल हंसी नहीं आ रही। मैं हंसा नहीं रही हूँ। यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? कितनी बार पूछोगी? देखो हुरैन, मैंने इस वक्त बहुत अपसेट हुआ, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, सो प्लीज ये बचपन अपनाना बंद करो। करूंगी मैं बच्चों की तरह भी, जब तक तुम मुझसे दोस्ती नहीं कर लोगी ना, मैं ऐसे ही करूंगी। यार क्या मसला है तुम्हारे साथ? मुझे नहीं पता, मुझसे दोस्ती करो। अच्छा ठीक है, दोस्ती पक्की वाली। तुम उठ रही हो या मैं जाऊं? नहीं, कहाँ जा रही हो? तुम्हें छोड़ के कहीं जा सकती हूँ? चलो अब। तुम दोनों कितने टैलेंटेड हो ना यार। मेरी सेंस कहती तुम दोनों को ना मिलके गाना बना लेना चाहिए, वो कल्चर शो के लिए। मैं रॉक बजाती हूँ। रॉक और ओपेरा का फ्यूजन होना चाहिए। ओए कितना यूनिक फ्यूजन होगा ना। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी मेरा डिसाइडेड नहीं है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी भी कि नहीं। तो डिसाइड कर लो ना, सभी कुछ ना कुछ तैयार कर रहे हैं, तुम भी कुछ कर लो। और वैसे भी अब तो यूनिक का डिसिप्लिन भी कायम हो चुका है, फजूल में कोई भी इधर उधर घूम नहीं रहा होता। डिसाइड कर लो। सही कह रहा है। वैसे मेरी साइंस कहती है वो हाँ हुरैन, मैं तो बताना भूल गई, सारिन तुम्हें ढूंढ रहा था, यही बताने आई थी और यहाँ बैठी। अरे मैं तो खुद उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ आई थी। Why don't you call him? की थी कॉल, उसका फोन मेरे पास है। Amazing. मैंने तो अपनी लाइफ में कभी ऐसे दोस्त नहीं देखे। अब देखिए, वो तुम्हें जाना नहीं है उसको ढूंढने? ओह अच्छा, मैं जा रही हूँ। मैं उस वक्त बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरा इकलौता बेटा मुझे छोड़कर चला गया था। मेरे भी 10 बच्चे नहीं हैं। तुम तो बेटे की माँ हो, लेकिन मैं बेटी की माँ हूं। तुमने जो कुछ भी कहा किया वो सब। देखो मैं इस वक्त पुरानी बातों को खत्म करने आई हूँ, भूल जाओ सब, माफ कर दो मुझे। तुमने सोचा तुमने मुझ पर क्या क्या इल्जामात लगाए थे? इसीलिए तो शर्मिंदा हूँ। क्या बात है, आईना तोड़कर उस पर बैंडेज लगा रही हो, हैरत है। देखो फरजाना, हमारा ताल्लुक कोई आज का नहीं है।
बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी। उस दोस्ती के वास्ते माफ कर दो। I don't think I can ever forgive you. तुम इंग्लिश में बात कर रही हो? हैरत हुई ना? हाँ, हैरत की बात तो है। याद है तुमने क्या कहा था? जाहिल, गवार। फरजाना प्लीज ऐसा मत कहो। मैंने कहा ना, मैं उस वक्त बहुत परेशान थी। माफ कर दो मुझे। मैं तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। शायद तुम नहीं जानते, मैं दुबई गई थी। रुहान मुझसे वहां भी नहीं मिला। रुहान ऐसा क्यों कर रहा है मैं नहीं जानती। जिस वक्त मुझे सहारे की जरूरत है उस वक्त मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। रुहान की पैदाइश से लेकर ज़ीशान की मौत तक तुमने तो दिया साथ मेरा, और इस वक्त जब मेरा दुख से कलेजा छलनी है, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकती हो? तुम तो दोस्त हो मेरी। तुम ऐसा नहीं कर सकती फरजाना। मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। मैंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मैं दिल से शर्मिंदा हूँ फरजाना। माफ कर दो प्लीज मुझे। प्लीज माफ कर दो मुझे। यार मैंने तो सारिम को यहीं रुकने का बोला था, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम परेशान क्यों हो रही हो? आ जाएगा वो। तुम ना मुझे बहुत तंग करने लग गई हो। ऊपर से सारिम का कोई अता पता नहीं है। तुम लोगों को पता नहीं क्या शौक हो गया हाइड एंड सीक खेलने का। भाई कहीं नहीं जाएगा वो, उसका फोन मेरे पास है। उसका पूरा बिजनेस तो मैं अपने हाथ में लेके घूम रही हूँ। वैसे एक बात बताओ, ये तुम मुझे अजान के साथ म्यूजिक बनाने का क्या बोल रही थी? ओ हाँ यार, वो कितना स्मार्ट है, कितना इंटेलिजेंट है। और तुम्हें क्या चाहिए? और तुम्हें पसंद भी तो करता है। भाई एक बार दोस्ती हो जाएगी ना तो सब पता चल जाएगा कि कहाँ रहता है, क्या एड्रेस है, घर वाले कौन है। मुझे नहीं करनी उससे कोई दोस्ती वोस्ती। क्या है रीजे यार, देखो सारे ने भी उसे मास्टर्स में ऐड कर लिया है, और जो काम हम इतने बरसों से नहीं कर पा रहे थे ना, उसने 1 मिनट में कर दिया। ऐसा क्या काम किया उसने? वो शरफू भाई के मोहल्ले के बच्चे, आर्टो बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया उसने, और अब ख्याल भी रख रहा है उनका। वैसे एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? आर्यान ये काम बहुत आसानी से कर सकता था, पर उसने किया तो नहीं ना। हाँ, जितने के वो पूरे दिन में पिज्जा खाता है ना, आराम से पूरे साल के बच्चों की फीस दे सकता था। भाई जो भी कहो, मुझे तो अजान बहुत ही अच्छा लड़का लगता है। मुझे तो एक आंख था। मेरी आंख से देखोगी ना तो तुम्हें भी अच्छा लगने लग जाएगा। ये भी तो मुमकिन है कि हुरैन सिर्फ एक जनरल बात कर रही हो, लेकिन उसे अजान पसंद आया है। वो इसकी ऐसी तारीफ कर रही थी जैसे उसे मोहब्बत हो गई हो। मोहब्बत? कैसे मुमकिन है? वो ऐसा कैसे कर सकती है? मैं तो उसको चाहता हूं। पहले ये बात तो मुझे पता नहीं थी, लेकिन अब तो मैं समझ गया हूं कि मुझे हुरैन से बहुत मोहब्बत है। तो फिर वो किसी और की कैसे यार? क्यों? ये क्या बात हुई? फिर तो मिले भी नहीं सही तरह, मेरी तो बातें भी नहीं हुई उससे सही तरह से। फिर ये अजान बीच में आ गया।
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ये हो ही नहीं सकता। मैं खुद बात करूंगा हुरैन से। अच्छे बच्चों की तरह दे दे मुझे। नहीं है कुछ भी। दे। मेरी साइंस कहती है अम्मी। अम्मी बात सुने। क्या हो गया, मुझे याद करने दो। क्या याद कर रही हैं? मैं क्या याद कर रही हूँ? मैं कुछ भी तो याद नहीं कर रही। इधर दिखाएं। अरे क्या हो गया? कुछ नहीं है। दे। कुछ भी नहीं है ना। अच्छे बच्चों की तरह दे दे मुझे। नहीं है कुछ भी। दे। अरे छोड़ दो, देखो किताबें ना फट जाती है। छोड़ दो, नाजुक होती है ना किताबें। अब्बा को बता दूंगी मैं। अब्बा को नहीं बताना, उन्होंने मना किया था तुम्हें बताने से। हाँ है, आप लोग मुझसे बातें छुपाने लगे। अच्छा ये लो। हैं? ये तो सॉल्व पेपर है बीबीए के प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए। हाँ वही है। तो फिर मुझसे क्यों छुपा रही थी? मैंने तो बीबीए कर लिया। हाँ तो मैंने तो नहीं किया ना, मैंने तो सिर्फ इंटर किया था, वो भी तुम्हारे अब्बू के कहने पे। हाँ मुझे मालूम है, पर छुपा क्यों रही थी? इसीलिए। किस लिए? इसीलिए क्योंकि बस इसीलिए। क्या इसलिए उस लिए? डिटेल में बताएं मुझे। अच्छा तो बात ये कि मुझे शर्म आ रही। क्यों? दूसरी शादी हो रही है आपकी? नहीं। अच्छा सुनो, मैं ना प्राइवेट बीबीए कर रही हूँ। अब खुश? क्या रियली? सचमुच? या अल्लाह, शुक्र है, जो मैं चाहती थी फाइनली वैसा ही हो रहा है। थैंक यू। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ये ले, आपको कभी भी कोई हेल्प चाहिए हो ना, आप मुझे बताएंगी। ठीक है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मुसीबत है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या मसला है। अरे ये सारा वक्त खुद से क्यों लड़ता रहता है? चल मेरी छुट्टियां बना, ये ले। अच्छा अम्मा मैं बना देता हूँ। अच्छा चल, छुट्टियां मैं खुद ही बना लूंगी। तू ऐसे कर कि मेरे कपड़े इस्त्री कर दे। कहाँ की तैयारी? अरे पड़ोस में रुकैया की पोती का हकीका है। अच्छा। अच्छा तू ये बता, इतना उदास क्यों है? मैं उदास नहीं हूँ, मैं बस थोड़ा बेजार हो गया, समझ में नहीं आ रहा। बहुत दिन बाद किताबें खोली हैं, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। माँ अगर नया सबक याद होता है तो पता चलता है कि पुराने को भूलना है, और पुराने को भूलना बहुत मुश्किल है। अरे बेटा, हमारे जमाने में पता है क्या होता था? हम डांट डपट कर बच्चों को पढ़ा दिया करते थे, लेकिन जब वो नहीं पढ़ते थे तो हम उनसे कहते थे, अरे जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ। अम्मा अगर इतना आसान होता ना तो क्या ही बात होती। देख मेरा बच्चा, मेरी बात सुन, आगे देख पीछे ना देख। अगर पीछे देखेगा तो ठोकर खा के गिर जाएगा। हाँ अम्मा, मैं अब गिरना नहीं चाहता। अच्छा एक गुर की बात बताऊं? जी अम्मा। अपनी निगाह को तेज रखना, बिल्कुल शिकरे की तरह, और दिल आबे ज़मज़म की तरह। आबे ज़मज़म की तरह? ऐसा क्यों? हाँ बेटा, अल्लाह ने इसमें बड़ी ताकत और सफाई रखी है। उसकी कुदरत है कि आंधी आए, तूफान आए, कोई केमिकल मिल जाए, लेकिन आबे ज़मज़म वैसे ही साफ और शफाफ रहता है। इसी तरह से तू अपना दिल साफ रख। समझ गया अम्मा। खैर मैं आपके कपड़े इस्त्री कर देती हूँ। तूने भी साथ चलना है। मेरा दिल नहीं है तो खाला को कहना मेरे लिए खाना भेज दो। अरे उससे मैं कहूँ ना कहूँ, वो वैसे ही भेज देगी। हाँ लेकिन अम्मा खाला से कहना कि आज वो बेसन का हलवा भी खिला देना। क्यों, तेरा पर्दा है क्या? तू खुद क्यों नहीं कहता? चल जा, खुद कह। चले मैं खुद बोल दूंगा, ऐसे भी खाला ने कौन सा मुझे मना करना होता है। और मैं सलवार कमीज पहन लूं कोई?
हकीकत है तो पैंट शर्ट अच्छी नहीं लगेगी। तो छल्ले का झल्ला ही रहेगा है। अभी तो बना कर रहा था मैं नहीं जा रहा। अच्छा चल तेरी मर्जी, जा जाके जो भी पहनना है पहन ले, जल्दी तैयार हो जा ना, देर ना करना। अच्छा अम्मा देना क्या है उनको? अरे देना क्या बेटा, 1000 रुपए रख देंगे, छोटी सी बच्ची तो है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भाभी के लिए एक जोड़ा और उसके मैच के जेवरात पैक कर लेंगे। ऐसे खाली हाथ जाएंगे अच्छा थोड़ी लगेगा। वैसे भी माँ का हक तो सबसे ज्यादा होता है। अल्लाह ने उनको इतनी बड़ी नेमत से नवाजा। ये मेरा बच्चा तू कितना समझदार हो गया। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जा जल्दी से तैयार हो जा। हाँ अम्मा, वैसे भी जिसको माँ का दर्जा समझ आ जाता है ना, तो समझदार हो ही जाता है। हाँ बेटा ये बात तो सही है। चल अच्छा जा, देर हो रही है, तैयार हो जा जाके। मैं भी आपके तैयार कपड़े कर देता हूँ। हाँ। कैसी प्यारी प्यारी बातें करने लगा है? अब लगता है बहुत समझदार हो गया है। अल्लाह इसको ऐसे ही रखना। आमीन। अलीज़े, मैं कोई खबर खरीदने के मूड में नहीं हूँ। बात सुनो, बेचनी नहीं है, सुनानी है। हैरत है। यार मेरे कोई बात ही नहीं मान रहा है। हाँ तो आपने अपनी रेपो खुद खराब की है। बात ये नहीं है, डेलीगेशन 1-2 दिन में आने वाला है, सबको बता रहा हूँ, कोई यकीन ही नहीं कर रहा। तो इसमें मसला क्या है? मसला आर्यन है। वो कैसे हो सकता है? वो तो बेचारा इतना मासूम सा है। बेचारा मासूम सा, 1 नंबर का, समझ गई ना? ओ कमीना।